हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सब। कंटिन्यूएशन की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसमें हम अगेन फैक्टराइजेशन थ्रू द आइडेंटिटीज कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने क्वेश्चन 25 तक आपके लिए सॉल्व किए थे, जिसमें हमने सेम a + b a - b = a² - b² आइडेंटिटी यूज की थी। उसी को आज कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26। यहाँ पर देखिए, यहाँ 4ac दिया है, तो मैं a और 4c² मतलब ऐसी दो टर्म लूंगी जिनमें a और c यूज हुआ है, और इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगी। तो हमने लिखा a² + 4c² को हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर, और 4ac को एक साथ, b² को मैंने अलग कर दिया है। ये समझ में आया आपको कि हमने 4ac क्यों लिया है। 4ac को इनके साथ लेने से क्या होगा, ये कंबाइंड होकर एक आइडेंटिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी बनाई जो कि थी a - 2c का होल स्क्वायर और ये b²। तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा आपका, और एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस। तो a - 2c - b और a - 2c + b। यहाँ साइन चेंजेस नहीं होंगे। रीजन इसके पीछे यही है कि हमने सिंगल टर्म को माइनस और प्लस किया है। देख रहे हैं ना, b को हमने सिंगल माइनस किया है, b को सिंगल किया है। अगर एक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंजिंग होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस के कुछ क्वेश्चन में आपको बताया भी था। सेम ऐसे यहाँ पे 2ab दिया है, तो मैं a और b को यूज करूंगी। लेकिन जब भी हमको इस तरह की आइडेंटिटी लगाते हैं a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर, तो उसमें a² और b² ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करिए, हमेशा पॉजिटिव। तो इसलिए हम इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। a² पॉजिटिव हो जाएगा, b² भी पॉजिटिव और 2ab नेगेटिव। तो 9 को हम नेक्स्ट में लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, a - b होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपके पास ये पूरी सिंगल टर्म की तरह एक्ट करेगा, ये भी एक सिंगल टर्म की तरह, और हम इन्हें एक बार माइनस कर रहे हैं, अब उसके बाद एक बार प्लस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्योंकि एक्सप्रेशन माइनस किया था, मतलब a - b को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ इसी वजह से। तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाले केस में साइन चेंज नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है। कंटिन्यूएशन में 28th क्वेश्चन देखिए। अब 28th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई आइडेंटिटी फिलहाल देखकर आपको नहीं लगेगा कि कोई आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे हैं। तो फिलहाल कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही रेंडमली पहली 2 टर्म्स ली और इनमें से x² कॉमन लिया। आई विल गेट x - 5। अगली दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बट नेगेटिव साइन कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए x - 5। मैंने आपको बताया था, जब भी हम नेगेटिव साइन बेटा कॉमन लेते हैं तो x मतलब जिनमें से कॉमन ले रहे हो ना, उनके साइन को ऑपोजिट कर दीजिए। x नेगेटिव था, देखिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो गया। 5 पॉजिटिव था, ब्रैकेट के अंदर वो नेगेटिव हो गया। ये रीजन यही है कि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया। एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको कि x के पास एक सिंगल नेगेटिव साइन था, 5 के पास तो नेगेटिव साइन था ही नहीं। अब आप सोचोगे मैडम ने कॉमन कैसे ले लिया, जब 5 के पास तो नेगेटिव साइन था ही नहीं। बट नेगेटिव साइन था बेटा, क्योंकि जब पॉजिटिव साइन होता है 5 के पास, तो इसका मतलब उसके पास 2 नेगेटिव साइन है, क्योंकि 2 नेगेटिव साइन मिलके ही एक पॉजिटिव साइन बनता है। इसी वजह से हमने 5 में से एक नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो 5 के पास एक नेगेटिव साइन बच गया, इसी वजह से 5 नेगेटिव हो गया। दोनों में से किसी भी तरीके से समझिए, बट ये आसान रहता है समझना कि जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपको दोनों ही टर्म्स, 2 है 3 है, जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन ऑपोजिट कर देंगे। अब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अच्छा, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन के अलावा कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो आप यहाँ एज्यूम कर सकते हैं हमने 1 लिया, क्योंकि 1 सभी में कॉमन होता है। तो जब ब्रैकेट सेम है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, क्लास 8 में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की होगी। मैं इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी 3C है, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कंटिन्यूएशन में क्लास 9 में हमें करना है। बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रूट वाले, सिंपल नहीं होंगे जैसे आपने क्लास 8 में किए होंगे। तो उसी की हेल्प से मैं बता रही हूँ कि जब 2 ब्रैकेट्स इस तरह से सेम आ जाते हैं तो एक फैक्टर बन जाएगा ये, और दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा आपको x² जो पहले में कॉमन आया था, और -1 जो कि दूसरे में कॉमन आया था। लेकिन अब ये x² - 1 को हम अगेन आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो x - 5 एज इट इज, और 1 को हम लिख सकते हैं 1²। अगेन यही फॉर्मेट है a² - b² का। तो एक बार इसको x + 1 लिखेंगे, एक बार x - 1 लिखेंगे, तो ये 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। फाइन, मूव टू द 29th क्वेश्चन।
आपका 29th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं। तो जैसे कि नेगेटिव साइन बाहर है तो a स्क्वायर भी नेगेटिव बी स्क्वायर भी, लेकिन अगर हम a b इन तीनों में कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी लगाना चाहें तो होगा क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, आइडेंटिटी लगा ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगेन से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2ab नेगेटिव का हो जाएगा, a पॉजिटिव का हो जाएगा, b भी पॉजिटिव। तो 1 माइनस, अब हम तीनों से मिलके आइडेंटिटी बना सकते हैं। थोड़े जंबल्ड हैं, आगे पीछे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर भी दिख रहा है, b स्क्वायर भी दिख रहा है, माइनस का 2ab भी दिख रहा है, तो इसीलिए a माइनस बी होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या बन गया आपका, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो हम इसको लिखेंगे 1 में प्लस करेंगे a माइनस बी, ये पहला ब्रैकेट, और 1 में से फिर a माइनस बी माइनस करेंगे। प्लस वाले में कुछ नहीं करना, सिर्फ ओपन कर देना है, नेगेटिव वाले में साइन चेंज करने हैं। ये इसके दोनों फैक्टराइजेशन होंगे। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ये फैक्टर्स बन गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर्स जरूर यहाँ से मैच करिएगा। कंटिन्यूएशन की नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ आपके लिए, जिसमें कि हम 29 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, टेक केयर।